एक नंगे पैर वाला लड़का, बिना किताबों के लेकिन अपनी आंखों में सपने लिए गांव के स्कूल के पास आता है। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उनके ताने हवा में गूंजते हैं। देखो, यहां राजा हरिश्चंद्र आ गया। आंखों में आंसू भर आते हैं, फिर भी उसकी आत्मा अटूट रहती है, क्योंकि वह चुपचाप बिना विचलित हुए आगे बढ़ता है। एक छोटे से कमरे में एक तेल का दीपक पुरानी किताबों में डूबे एक लड़के पर टिमटिमाता हुआ प्रकाश डालता है। उसका युवा चेहरा थकान से भरा हुआ है। बारिश खिड़की पर फुसफुसाती है, क्योंकि उसकी मां की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। बेटा सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। अपनी पढ़ाई छोड़ने में अनिच्छुक लड़का धीरे से जवाब देता है, मां बस थोड़ा और। आधुनिक शहर के दिल में एक लग्जरी कार की चिकनी रेखाएं धूप में चमकती हैं, क्योंकि मालिक एक प्रमुख व्यक्ति प्रकट होता है। लोगों का एक झुंड उसे घेर लेता है। उनके चेहरे उत्सुक हैं, उनकी आवाजें प्रत्याशा की धीमी गूंज है। मैंने हमेशा सपना देखा और कभी हार नहीं मानी, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज जीत के साथ गूंजती है। आज मैं यहां हूं, लेकिन मैं उन दिनों को कभी नहीं भूला जब मैं स्कूल जाता था। एक नंगे पैर वाला लड़का, बिना किताबों के लेकिन अपनी आंखों में सपने लिए गांव के स्कूल के पास आता है। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उनके ताने हवा में गूंजते हैं। देखो, यहां राजा हरिश्चंद्र आ गया। आंखों में आंसू भर आते हैं, फिर भी उसकी आत्मा अटूट रहती है, क्योंकि वह चुपचाप बिना विचलित हुए आगे बढ़ता है। एक छोटे से कमरे में एक तेल का दीपक पुरानी किताबों में डूबे एक लड़के पर टिमटिमाता हुआ प्रकाश डालता है। उसका युवा चेहरा थकान से भरा हुआ है। बारिश खिड़की पर फुसफुसाती है, क्योंकि उसकी मां की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। बेटा सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। अपनी पढ़ाई छोड़ने में अनिच्छुक लड़का धीरे से जवाब देता है, मां बस थोड़ा और। आधुनिक शहर के दिल में एक लग्जरी कार की चिकनी रेखाएं धूप में चमकती हैं, क्योंकि मालिक एक प्रमुख व्यक्ति प्रकट होता है। लोगों का एक झुंड उसे घेर लेता है। उनके चेहरे उत्सुक हैं, उनकी आवाजें प्रत्याशा की धीमी गूंज है। मैंने हमेशा सपना देखा और कभी हार नहीं मानी, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज जीत के साथ गूंजती है। आज मैं यहां हूं, लेकिन मैं उन दिनों को कभी नहीं भूला जब मैं स्कूल जाता था। एक नंगे पैर वाला लड़का, बिना किताबों के लेकिन अपनी आंखों में सपने लिए गांव के स्कूल के पास आता है। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उनके ताने हवा में गूंजते हैं। देखो, यहां राजा हरिश्चंद्र आ गया।